दोस्तों नमस्कार। जैसे कल के वीडियो में मैंने आपसे चर्चा की थी, ये मार्केट रेंज बाउंड रहेगा और बैंक निफ्टी के बारे में एक बात कही थी कि अगर अमेरिकन मार्केट पॉजिटिव या फ्लैट क्लोज हो जाता है तो हमारे मार्केट में थोड़ी पॉजिटिविटी दिखेगी। मॉर्निंग के अंदर हमने ये पॉजिटिविटी मार्केट में देखी और साथ ही साथ जैसे मैंने आपसे कहा था लास्ट वीडियो में, मैं आपके लिए टेलीग्राम के ऊपर लेवल्स को गाइड करूंगा। और आज जिस तरह का चैनल और लेवल्स मैंने आपके सामने रखी दोस्तों, एग्जैक्टली उसी तरह से मार्केट ने आज ट्रेड किया है। इसीलिए आज सबसे पहले बैंक निफ्टी के चार्ट को हम समझते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने एक चैनल आपको ड्रॉ करके दिया था और ये भी कहा था कि इसी चैनल के बीच में खेलेगा। मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे लाइव पूछ लिया था कि सर जी इतना छोटा चैनल दिया है आपने, क्या इसी चैनल के अंदर काम करेगा, आपको कैसे लग रहा है? देखिए दोस्तों, लिटरली वो इतना छोटा चैनल होते हुए भी उसी चैनल में काम हुआ। अभी आज के इस वीडियो में समझते हैं कि ओवरऑल मार्केट का इस तरह का मूवमेंट क्यों है। सबसे आखिर में मैं आपको कुछ दो तीन बातें जोड़ूंगा कि कल के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, या फिर कि ये बात हम यहाँ कंसिडर कर ले मार्केट का जिस तरह का ये पिछले 2-3 दिनों से काम चल रहा है कि भाई हम तो सब छोड़ छाड़ के चांद पे ही चले जाए। तो इन सारी चीजों को एक एक करके हम समझ लेते हैं। सबसे आखिर में मेरा प्रेडिक्शन दूंगा कल के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से काम का स्ट्रेटेजी होना चाहिए, खास करके ऑप्शन बायर्स के लिए, क्योंकि आज के दिन ऑप्शन बायर्स के लिए बहुत ही बकवा, मतलब समझ लीजिए छुट्टी ही थी। आज ऑप्शन बायर ने अगर कुछ किया होगा तो कुछ 10-20 रुपए कमाए होंगे या 10-20 रुपए गंवा दिए होंगे। प्रोबेबिलिटी तो गंवाने की थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि मार्केट को कुछ दिशा ही नहीं थी, आज दिशाहीन था। इसलिए लेवल्स बहुत जरूरी होते हैं। सबसे पहले हम निफ्टी को समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने निफ्टी में ये चैनल अगर आप देख रहे हो तो ये जो इनिशियल मूवमेंट हुई ना, इस मूवमेंट के बाद में ही मैंने ये चैनल ड्रॉ किया और आपसे कहा था कि इस चैनल के बीच में काम करेगा और आप स्कैल्पिंग कर सकते हो इस चैनल में। और देखिए इसी चैनल को पकड़ते हुए खेलता रहा, थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे और फिर डे एंड में ऊपर। मतलब ये इतना छोटा सा चैनल होके भी आप कंसिडर कर सकते हो कि ज्यादा से ज्यादा, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये 70 पॉइंट का ही चैनल है, बहुत ज्यादा। और इसी बीच में पूरे दिन बैंक निफ्टी खेलता रहा। देखिए दोस्तों, मैं आपको जो बार बार बोलता हूं ना कि मैं आपके सामने जितनी भी बातें रखता हूं इसमें मेरा ईगो जीरो होता है। इसमें मैं बोल रहा हूं इसलिए ये नहीं हो रहा है, ये हो रहा है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, क्योंकि ये डेटा इसी तरह से रीड किया जाता है। ये सारी चीजें एक एक करके मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब यहां से आगे बैंक निफ्टी का चाल चलन कल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो सकता है, पहले चार्ट को समझ लेते हैं और लेवल्स को पहले कंसिडर कर लेते हैं। देखिए जिस लेवल की क्लोजिंग है, हम 44,500 का जो एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इस लेवल पे आके रुक गए। अब इस लेवल के बाद क्या, आपके जानकारी के लिए बता दूं, ये बहुत क्रूशियल लेवल है। ऑप्शन चेन के अंदर भी इसके बारे में मैं आपसे कुछ बातें क्लियर करूंगा। अब ध्यान दीजिए, नीचे की तरफ अगर हम इसे कंसिडर कर लेते हैं तो जो आज हुआ, मतलब आज का ये जो हम कंसिडर कर लेते हैं नीचे वाला जो लेवल है, इसे हम 44,420 मान लेते हैं। 44,420 को अगर ये डिसाइसिवली नीचे कल ब्रेक कर देता है, मैं फिर से कहूं ये 80 पॉइंट के लिए रुकना पड़ेगा। बहुत बार ना पेशेंस नहीं होते हैं। जैसे मेरे जो भी लोग, मेरे दोस्त ये मुझे फॉलो कर रहे हैं, ये जो चैनल मैंने ड्रॉ किया था ना दोस्तों, इसे टच करने के, इसे टेस्ट करने के पहले किया था। अब जिन दोस्तों को मैंने कहा था कि जब तक इसे नीचे ब्रेक नहीं करता है आपको बेयरिश नहीं बनना है, अब जो लोग इसे समझ के, इस लेवल्स को समझ के रुके होंगे, उनके पैसे बचे होंगे। बहुत से लोगों के इस पहले ही मूवमेंट में पैसे गए हैं पुट में ट्रेड करके, क्योंकि वो पुट बाद में काम में ही नहीं आया, डे एंड में थोड़ी मूवमेंट आई, पर तब तक कौन रुकता है। ये सारी चीजें बहुत जरूरी होते हैं दोस्तों, इसलिए लेवल टू लेवल काम करना है। अब 44,420 को नीचे अगर क्रॉस कर देता है तो सीधे लेवल्स हमें दिख जाएगी 44,300 की लेवल। ये जो लेवल है, ये लेवल हमें विजुअलाइज हो जाएगी। और इसे अगर ब्रेक कर देता है, आपके जानकारी के लिए बता दूं, तो सीधे हमें दर्शन हो सकते हैं 44,200 के, और इसके बाद में सीधे 44,150 के। ये लेवल्स कंसिडर करके चलिए नीचे की तरफ निकलता है। और ये हर एक लेवल पे ना एक हर्डल है, इसलिए इस तरह की लेवल लिखी है मैंने, क्योंकि ऑप्शन राइटर जो होता है वो हर्डल का काम भी करता है। जो कॉल राइटर्स होते हैं वो जहां तक हो सके कोशिश करते हैं कि मार्केट को गिराया जाए, पर पुट राइटर्स उसे संभालने की काम करते हैं। तो उस डेटा को कंसिडर करते हुए लेवल्स मैं आपको देता हूं। अब ऊपर की तरफ अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला तो इसे तोड़ना जरूरी है, और इस लेवल को हम कंसिडर कर सकते हैं
570 का लेवल, इसे डिसाइसिवली ऊपर ब्रेक करना है इसे। अगर ये ऊपर डिसाइसिवली ब्रेक करता है तो जो नेक्स्ट लेवल हमें दिखेगा वो होगा 44,670। 100 पॉइंट का रैली तुरंत ही मिल जाएगा। और अगर इसे भी ब्रेक कर देता है दोस्तों तो नेक्स्ट लेवल्स मैं आपको बता देता हूं, दिखा इसके बाद में देता हूं। नेक्स्ट लेवल हमें ओपन हो जाएगा 44,850 का, और इसे भी तोड़ देता है तो 45,000 के दर्शन हमें बैंक निफ्टी के अंदर हो सकते हैं। सबसे आखिर में कहूंगा कि जो ओवरऑल मार्केट का डायरेक्शन है वो क्या हो सकता है, और लॉजिकल रीजन के साथ सबसे आखिर में। तो इन लेवल्स को हमें पहले कंसिडर करके चलना है। अब जो बात मैं आपसे कह रहा था कि ऊपर की तरफ अगर निकलता है, इन लेवल्स को कंसिडर करके अच्छे से रखिए दोस्तों। अब ऊपर की अगर हम बात करते हैं कि ये अगर ऊपर निकलता है तो किस तरह से ऊपर जा सकता है, तो देखिए ऊपर की लेवल्स यहां मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इन लेवल्स को आप कंसिडर करके चल सकते हो। देखिए इसे तोड़ देता है तो नेक्स्ट लेवल जो मिलेगी वो होगी ये 44,650 का, फिर 44,750, और जो मैं कह रहा था 850, और डायरेक्टली 45,000। इस तरह का ये जो गैप है इसे फिलअप कर सकता है बैंक निफ्टी। अब चलते हैं निफ्टी की तरफ। अब निफ्टी की ओवरऑल लेवल्स की अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी इस दायरे में अटका पड़ा है दोस्तों। वैसे देखा जाए तो बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में निफ्टी थोड़ा स्ट्रेंथ दिखा रहा है कल से, इस बात को भी हम कंसिडर करके चल सकते हैं। अब देखिए ऊपर के तरफ जो एक हर्डल बन रहा है वो है ये लेवल, इसे हम कंसिडर कर सकते हैं 19,370। अगर ये डिसाइसिवली काट देता है 19,370 तो जो नेक्स्ट दर्शन हमें हो सकते हैं वो आप कंसिडर कर लीजिए 19,420 के। ये मैंने उस दिन भी दी थी लेवल, मतलब 50 पॉइंट ऊपर के दर्शन इजीली हो सकते हैं। और इसे भी काट देता है तो 19,500 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है इसे भी हम टेस्ट कर सकते हैं ऊपर के लिए। अब नीचे की अगर हम बात करें दोस्तों तो फिर से ये जो है ये लेवल 19,300 का आप कंसिडर करके चल लीजिए, यहां से 40 पॉइंट नीचे, पर वो भी इस लेवल को काटना जरूरी है। इसे समझ लीजिए थोड़ा, मतलब ये लेवल 19,280 के नीचे अच्छा बियरिश होना स्टार्ट होगा, और सीधे लेवल हमें दिख सकते हैं 19,220 के, और इसे भी तोड़ देता है तो 19,150 के लेवल्स को हम मार्केट के अंदर देख सकते हैं नीचे की तरफ निफ्टी के अंदर कल के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर मैं फिर से कहूं दोस्तों, कल के लिए भी मार्केट का जो दायरा है या जो मूवमेंट है वो इसी तरह की हो सकती है, पर सेकंड हाफ में थोड़ा जैसे आज हुआ वैसे नहीं, सेकंड हाफ में एक मूवमेंट मिल सकती है। रीजन है एक्सपायरी के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सेटल होते हैं कल के पॉइंट ऑफ व्यू से। कल वेडनेसडे है तो थर्सडे के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सेटलमेंट होती है वो थोड़ा मूवमेंट कल लेके आ सकती है, पर आज रात में अमेरिकन मार्केट भी मैटर करता है, ठीक है, उसे भी कंसिडर करके चलिए। अब चलते हैं, ये हुआ लेवल का ओवरऑल बातें। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। सबसे पहले निफ्टी का ऑप्शन चेन समझ लेते हैं दोस्तों। निफ्टी की अगर हम यहां बात करते हैं दोस्तों तो आप देखिए यहां जो हमें ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होते हुए दिख रहे हैं उनमें खास करके जिन लेवल पे अभी निफ्टी है उन लेवल्स पे थोड़ा ज्यादा मूवमेंट हमें अच्छा खासा दिख रहा है, और ये लेवल आप कंसिडर करके चलिए। देखिए 19,350 19,400 में ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है अच्छा खासा, पर आप देख लीजिए उसमें भी 19,300 का ओपन इंटरेस्ट थोड़ा कॉन्फिडेंस देता है। आज 19,300 में लोग निकले नहीं है, ऐड जरूर नहीं हुआ है पर निकले नहीं है, क्योंकि देखिए इसी वजह से ना थोड़ा एक प्रेशर बना ही रहा, बहुत ही फ्रीली निफ्टी भी ऊपर जा नहीं पाया। और आप देख सकते हो कि जो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है, ऐड हुआ है 19,400 के पुट में हुआ है और 19,350 के पुट में, ये दोनों लेवल्स थोड़ी मैटर करती, पर यहां कॉल की बात की जाए तो प्रीमियम बहुत ही पुअर है, ये मैटर ही नहीं करता है प्रीमियम। इस प्रीमियम के ऊपर ये जो लोग आपको दिख रहे हैं वो मैटर नहीं करते हैं कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये तो ओपन होते से वैसे भी चला जाएगा। हाँ, थोड़ा पुट राइटर्स की साइड में अगर हम देखते हैं तो ये 19,400 का पुट राइटर का डेटा थोड़ा मैटर करता है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 19,300 को नीचे क्रॉस कर देता है तो तगड़ा सेलिंग आ सकता है, क्योंकि ये सारे लोग जो यहाँ पे 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, ये 70,000, ये 1 लाख के आसपास, ये सब लोग निकलते बनेंगे अपने अपने। और ऊपर के लिए जरूरी है कि ये 400 को ऊपर डिसाइसिवली क्रॉस कर दें तो ये सारे के सारे लोग अपनी पोजीशंस को काट के मार्केट से चलता बनेंगे। पर एक बात बताऊं कि मैं नॉर्मली कहता हूं वेडनेसडे और थर्सडे के आसपास जो ऑप्शन चेन का डेटा होता है
वो उतना ओपनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलायबल नहीं होता है। कल जब मार्केट ओपन होगा और डेटा बनना शुरू होगा वो रिलायबल होगा। अब ये तो लोग जो बैठे हुए हैं वो वैसे भी लोग हैं कि जो प्रीमियम के डीके के लिए बैठे हुए हैं, तो कोई खास मजा नहीं है, डायरेक्शन नहीं इससे पता चलता है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ और समझ लेते हैं बैंक निफ्टी कल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या समझा रहा है। देखिए बैंक निफ्टी में थोड़ा डेटा है दोस्तों। यहां पे अगर हम देखते हैं तो 44,600 में 117 के प्रीमियम के ऊपर एक अच्छा खासा एडिशन आज कॉल राइटर का हुआ है। साथ ही साथ अगर आप देखते हो तो 44,500 के अंदर भी आज कॉल राइटर का एडिशन हुआ है, 164 रुपए का प्रीमियम, 164 का प्रीमियम एक अच्छा खासा प्रीमियम है। साथ ही साथ उसी रेंज पे 144 के प्रीमियम के ऊपर 50,000 के आसपास पुट राइटर जुड़े हैं। यहां भी 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है, मतलब है इसीलिए 44,500 नो दिन भर डे एंड में पकड़ता रहा, गिरा नहीं। इसलिए मैंने किसी को भी बेयरिश होने के लिए नहीं कहा, क्योंकि ये जो डेटा है ना दोस्तों, आप देखिए यहाँ 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं, ये बेयरिश है, और ये 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, ये बुलिश है, और ये प्रीमियम भी 150 के आसपास है, 165 रुपए का, 150 रुपए का। तो ये इक्वली फोर्स लगाए हुए है। अब कल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इक्वली फोर्स एक बात और सजेस्ट करता है, ओपनिंग बहुत धड़ाकेबाज नहीं होगी। मैं फिर से कहूं, ओपनिंग बहुत धड़ाकेबाज नहीं होगी, प्रोबेबिलिटी है फ्लैट टू पॉजिटिव, फ्लैट टू नेगेटिव, इस तरह का ओपनिंग होगा। ये डेटा यही समझाता है, क्योंकि इन दोनों को पैसे कमाने, आप बात समझ लीजिए, इन दोनों को अगर पैसे कमाने हैं तो मार्केट को जहां के वहां के आसपास ओपन करना पड़ेगा, तो दोनों के प्रीमियम डीके हो जाएंगे। इसी हिसाब से बैठे हुए हैं। इसलिए कह रहा हूं कि 44,600 का लेवल ऊपर के लिए इंपॉर्टेंट है और 44,300 का लेवल नीचे के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये 200 पॉइंट के रेंज में जो खेल रहा है, ये ना कुछ खास देने वाला है ना कुछ खास लेने वाला है। इसलिए दोस्तों कल के लिए भी एक छोटा सा गुरु मंत्र मैं आपको दूं, जब तक लेवल्स टूटती नहीं है, आज के जैसा कल भी मैं आपके लिए एक चैनल ड्रॉ करके दूंगा, जब तक चैनल डिसाइसिवली टूटता नहीं है, बड़ी वाली पोजीशन से लेनी नहीं है, शांति से बैठ के देखते रहना है। जैसे मैंने आज कहा, कुछ भी नहीं, मोह माया है। इस तरह के मार्केट में यही मंत्र अपना अपना पकड़ना और शांति से बैठे रहना है, तो पैसे भी बचे रहेंगे और जब मूवमेंट हो तब वो पैसे काम में आएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो, ये सीरीज आपको कैसे लग रहा है मुझे कमेंट में जरूर बताइए। आपके कमेंट, आपके सुझाव मुझे मोटिवेट करते हैं। और चैनल पे मेरे अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक दोस्तों मुझे मोटिवेट करता है। मिलते हैं कल के वीडियो में, धन्यवाद।